हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल द अनुज पर। आज हम बात करने जा रहे हैं इंडियन इकोनॉमी जीके के बारे में। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। चलिए शुरू कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट प्रश्न इस प्रकार है। प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर पूछ रहा है, एमईपी का पूरा नाम क्या है? संशोधित निर्यात प्रावधान, अधिकतम निर्यात अनुमति, न्यूनतम निर्यात मूल्य, अधिकतम निर्यात मूल्य। तो दोस्तों, ये एमईपी का जो होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इस एक प्रकार से ये पूछा जा रहा है कि जो एमईपी है इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम होता है न्यूनतम निर्यात मूल्य। ठीक से पूछ रहा है हमारा, मिड डे मील योजना का क्रियान्वयन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय, खाद्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। मिड डे मील का आयोजन कार्यान्वयन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। आपको इस वीडियो में दिए हुए प्रश्नों का ऑप्शन पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, जिससे आप लोगों की हमें स्टडी का लेवल पता चल सके और उस हिसाब से हम आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा सके। ठीक है, तो प्रश्न पूछ रहा है, अर्थव्यवस्था का पिता किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को, लेमार्क को, डेविड ह्यूम, डार्विन। शायद इस प्रश्न का आंसर सभी लोगों को मोस्टली पता हो, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एडम स्मिथ जो है अर्थव्यवस्था के पिता कहा जाता है। अर्थव्यवस्था का पिता किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। ठीक, निम्नलिखित में से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी कौन सी है? एंट्रिक्स कॉरपोरेशन, वालमेर, लॉरी, आवास और शहरी विकास निगम, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड। तो दोस्तों, ये जो फाइनेंस कंपनी है इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड। अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है, एसबीआई जीवन बीमा कंपनी एसबीआई का संयुक्त उद्यम क्या है? तो दोस्तों, बीएनपी परिभाष, अमीका, गेनवार्थ, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन इसमें आपके सामने दिए हुए हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं यदि आपको पता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। एसबीआई जीवन बीमा कंपनी एसबीआई और संयुक्त उद्यम का परिभाष है। ठीक है, बीएनपी परिभाष जो है एसबीआई जीवन बीमा कंपनी और एसबीआई का एक संयुक्त उद्यम है। ठीक है, बीएनपी। फ्रेंड्स, यदि वीडियो में दिए हुए प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके और जिसका फायदा आप लोग प्रॉपर ले सके। चलिए, तो प्रश्न पूछ रहा है, निर्मल ग्राम पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ग्रामीण स्वच्छता में, पर्यावरण में, वन संरक्षण में, विद्यालय शिक्षा में। प्रश्न को ध्यान से सुनिए, बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न होने वाला है। निर्मल ग्राम विकास पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है ग्रामीण स्वच्छता के। ठीक है, ग्रामीण स्वच्छता के ऊपर ये पुरस्कार दिया जाता है। निर्मल ग्राम विकास पुरस्कार कब दिया जाता है? ग्रामीण स्वच्छता के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा बहुत इंपोर्टेंट है, NASDAQ का पूरा नाम क्या है? नेशनल अथॉरिटी ऑफ सिक्योरिटी डीलर्स ऑटो क्विज, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटी डीलर्स ऑटोमेटेड क्विज। नेक्स्ट है सी, नेशनल अथॉरिटी ऑफ सिक्योरिटी डीलर्स ऑटोमेटेड कोटेशन। नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, ये होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ, NASDQ का पूरा नाम क्या है? तो ये होता है N से नेशनल, A से अथॉरिटी और D सिक्योरिटी डीलर्स ऑटोमेटेड कोटेशन। ठीक है, S से सिक्योरिटी, D से डीलर्स और A से ऑटोमेटेड और Q से कोटेशन। ठीक है, एक बार देख लीजिए, ये N होगा, ये A होगा, ये S होगा, ये D होगा और ये A होगा, ये Q होगा। ठीक है, तो NASDQ का होता है नेशनल अथॉरिटी ऑफ सिक्योरिटी डीलर्स ऑटो कोटेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का खर्चा कौन सी सरकार वहन करती है? दोस्तों, जैसा कि मैं पहले भी बोल चुका हूं, आपको यदि कोई भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, चलिए, ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। जो हमारी केंद्र सरकार होती है, यानी प्रधानमंत्री सड़क योजना का खर्चा वह उठाती है। कौन उठाती है? केंद्र सरकार। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा का उद्देश्य अधिकांश ग्रामीणों को वित्तीय, बैंक और सेवाओं के नेट में लाने का लक्ष्य है? वित्तीय समावेशन, ऋण प्रबंधन, कर्ज प्रबंधन, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, ये होगा वित्तीय समावेशन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। एक बार प्रश्न को समझ लीजिए थोड़ा सा। प्रश्न पूछ रहा है, कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा उद्देश्य अधिकांश, ठीक है, अधिकांश ग्रामीणों को वित्तीय, बैंकिंग सेवाओं और नेट लाने का लक्ष्य है? तो ये होगा वित्तीय समावेशन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय राष्ट्रीय एजेंसी
प्रवर्तन एजेंसियों और विदेशी एजेंसियों को संदिग्ध वित्तीय लेन देन से संबंधित जानकारी प्राप्त करने, प्रसंस्करण, विश्लेषण और प्रसार के लिए जिम्मेदार हैं। राजस्व, इंटेलिजेंस, सेबी या आरबीआई या FIUIND। तो सब लोग के सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए यदि आपको पता है। तो वैसे इसका होता है राजस्व इंटेलिजेंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये इस वीडियो का सब लोगों को ध्यान होना चाहिए। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। प्रश्न पूछ रहा है, मोहम्मद यूनिस और उनके द्वारा स्थापित ग्रामीण बैंक को 2006 का संयुक्त नोबेल पुरस्कार आर्थिक और सामाजिक विकास क्षेत्र में कार्य करने के लिए दिया गया। बैंक की आधारभूत सेवा क्या है? माइक्रो फाइनेंस या माइक्रो क्रेडिट, विकास फाइनेंस, होम लोन, औद्योगिक धन। तो दोस्तों ये है माइक्रो फाइनेंस या माइक्रो क्रेडिट होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। प्रश्न को एक बार समझ लेते हैं। प्रश्न पूछ रहा है, मोहम्मद यूनिस और उनके द्वारा स्थापित ग्रामीण बैंक 2006 का संयुक्त नोबेल पुरस्कार आर्थिक और सामाजिक विकास क्षेत्र में कार्य करने के लिए दिया गया। बैंक की आधारभूत सेवा क्या है? तो वो होगी माइक्रो फाइनेंस और माइक्रो क्रेडिट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आरबीआई ने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट 1952 में शुरू की। आरबीआई ने रेपो रेट 1952 में और रिवर्स रेपो रेट 1996 में शुरू की। आरबीआई ने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट 1996 में शुरू की। ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन ठीक है, तो आपको ऑप्शन पहचानना है। यदि आपने पढ़ा होगा तभी आप ये क्वेश्चन सही से कर सकते हैं। ठीक है, इसमें तो प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सा कथन ठीक है, ये आपके पढ़ने के ऊपर ही डिपेंड है कि आपकी स्टडी कैसी की है आपने। तो रेपो, आरबीआई ने रेपो रेट 1952 में और रिवर्स रेपो रेट 1996 में शुरू किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।